साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, प्रकाश बहुत ही गरीब व्यक्ति था और गांव के कई लोगों से प्रकाश ने खूब कर्जा लिया हुआ था। लेकिन जब प्रकाश की शादी राधा से तय हुई तो एक चमत्कार सा हो गया। शादी के 3 साल के अंदर अंदर प्रकाश का सारा कर्जा उतर गया और तो और प्रकाश ने 2 गायें भी खरीद ली। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद प्रकाश को गांव के सभी लोग कहने लगे कि प्रकाश, तेरी पत्नी राधा तेरे लिए बहुत शुभ है। जब से वो शादी करके तेरे घर में आई है तब से तो तेरा नसीब ही बदल गया है। कहाँ तेरे ऊपर इतना कर्जा था और तू दर दर भटकता था और कोई भी तुझे 1 रुपया देकर भी राजी नहीं था। वही आज तूने राधा के आने के बाद अपना कर्जा तो उतार ही दिया, बल्कि तूने तो 2-2 गायें भी खरीद ली। अब तो तू राज कर रहा है। प्रकाश, तेरी पत्नी राधा लक्ष्मी के रूप में आई है। उसे कभी भी अपने से दूर मत करना, वरना तो फिर से गरीब हो जाएगा। ये कहकर प्रकाश के दोस्त खूब हंसते हुए अपने अपने खेतों में चले जाते। लेकिन प्रकाश को अपने दोस्तों की ये बातें बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती थी और ये बात बिल्कुल सच थी कि प्रकाश की पत्नी राधा एक लक्ष्मी के रूप में ही घर पर आई थी। राधा बहुत मेहनती भी थी। वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठती, फिर पूजा पाठ करके घर का सारा काम निपटाकर अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करवाती थी और फिर घर आकर खाना बनाने के बाद वो घर पर ही चक्की पर आटा पीसती थी। तभी जाकर कुछ पैसे प्रकाश जोड़ जोड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचा था। लेकिन बार बार अपने दोस्तों की वो ही बातें सुनकर अब प्रकाश को राधा से चिढ़ होने लगी थी। वो सोचता था कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ उसकी पत्नी राधा की वजह से ही हुआ है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों के बाद से ही प्रकाश और राधा के बीच में दरार पैदा हो गई। प्रकाश के सामने हर कोई उसकी पत्नी राधा की ही तारीफ करता था और ये बात प्रकाश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी एक दिन प्रकाश ने अपनी पत्नी से खूब लड़ाई झगड़ा किया, अपनी पत्नी को खूब मारा और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। मेरे गांव के लोग, मेरे दोस्त केवल तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सभी कहते हैं तुम लक्ष्मी हो। अब मैं भी देखता हूँ तुम्हारे मेरे घर से जाने के बाद मेरा नसीब अच्छा होगा या खराब होगा। उस समय राधा अपने पति प्रकाश के आगे खूब रोई, हाथ जोड़कर पति से कहने लगी कि आप दुनिया वालों की बातों में मत आओ। वो तो आपको भड़काते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। मैं कोई लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो केवल आपकी पत्नी हूँ और मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। लेकिन प्रकाश ने राधा की एक न सुनी। वो उसे खूब मारता रहा और अपने घर से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। तो मजबूरी में राधा को घर से जाना ही पड़ा। अब घर पर प्रकाश अकेला था। अब तो वो घर और खेतों के काम खुद ही करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जब वो सारा काम नहीं संभाल पा रहा था तो उसने एक खाना बनाने वाली रख ली। लेकिन वो खाना बनाने वाली महिला बहुत तेज थी। वो रोज ही प्रकाश के घर से कुछ न कुछ चुरा कर ले जाती थी। ऐसा करते हुए उसे कई दिन हो गए। तभी एक रात जब प्रकाश घर में आया, खाना खाकर वो सो गया। पीछे से उसकी खाना बनाने वाली महिला ने मौका देखकर रात को ही अपने कुछ मित्रों को बुलाकर प्रकाश की 2 गायें, गेहूं की सारी बोरियां और घर का कुछ ज़रूरी सामान चुराकर वो ले गई। अब सुबह हो गई। जैसे ही प्रकाश ने अपना घर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो अपना सर पीट पीट कर खूब रोने लगा। उसका रोना धोना सुनकर गांव वाले लोग भी इकट्ठे हो गए। वो पूछने लगे, क्या हुआ प्रकाश, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तब रोते रोते प्रकाश ने कहा, मैंने घर पर एक खाना बनाने वाली
रखी हुई थी। कल रात को वो मेरी दोनों गायें, मेरी सारी गेहूं की बोरियां और घर का कीमती सामान चुरा कर भाग गई। ये सुनकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि वो काम वाली महिला तो प्रकाश का सारा सामान ही ले गई। अब ये प्रकाश क्या करेगा? तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला प्रकाश के पास आई और बोली, प्रकाश बेटा, तूने दुनिया वालों की बातों में आकर उस दिन बेमतलब में ही अपनी पत्नी राधा को खूब मारा। तूने उसे घर से निकाल दिया। उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। अरे वो तो तेरे साथ मिलकर इतना काम करवाती थी, वरना औरतें तो खेतों में बहुत ही कम काम करती हैं। तेरी पत्नी राधा तेरे घर की लक्ष्मी है, वरना तो खुद ही सोच, उसके घर से निकलते ही तेरे साथ ये सब कुछ हो गया, तेरा सब लुट गया। तूने दुनिया की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर एक पति पत्नी साथ हो तो वो मुश्किलें उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं। तभी उस बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर प्रकाश और ज़्यादा रोकर कहने लगा, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी पत्नी राधा के बिना मैं कुछ भी नहीं। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। कई बार तो खेती करते हुए मैं थक कर बैठ जाता था, मगर मेरी पत्नी हमेशा ही काम में लगी रहती थी। लेकिन मैंने क्यों गांव वालों की बातों में आकर मेरी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया? और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज ही मैं मेरी पत्नी को घर वापस लेकर आऊँगा। तभी प्रकाश अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। फिर प्रकाश ने राधा को चोरी की सारी बात बताई, मगर फिर भी राधा ने प्रकाश से यही कहा, कोई बात नहीं प्रकाश, हम फिर से एक साथ मेहनत करेंगे और फिर से हमारे पास सब कुछ होगा। ये सुनकर प्रकाश ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, एक महिला ही घर को अच्छे ढंग से चला सकती है, इसीलिए तो उसे माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। प्रकाश ने गुस्से में अपनी पत्नी राधा को घर से निकाल दिया और इसके बाद प्रकाश के साथ सब बुरा ही बुरा हुआ। इसीलिए अपने घर की लक्ष्मी का कभी भी अनादर ना करें। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।